सिपेट देश का एकमात्र संस्थान है जो पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में कौशल और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का पूरा स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। सबसे बुनियादी कौशल पाठ्यक्रम से शुरू होकर यह प्लास्टिक और पेट्रो रसायन विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर और यहाँ तक निरंतर उन्नयन एवं सुविधाओं के विकास हेतु हमें हमेशा माननीय मंत्री जी डॉक्टर मांडविया जी का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है। उन्होंने सिपेट को आत्मनिर्भर होकर सतत विकसित होते पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की स्किलिंग की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहने का विजन दिया है। हमारे माननीय राज्य मंत्री जी श्री खूबा जी भी आज हमारे साथ उपस्थित हैं और सिपेट के कार्य को आगे बढ़ाने में उनका मार्गदर्शन बहुमूल्य रहा है। चलो नेक्स्ट। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे तीसरे सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट रांची सेंटर का रिमोट बटन दबाकर उद्घाटन करें। धन्यवाद सर। केंद्रीय स्वास्थ्य रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी और सभी स्थानों पर उपस्थित संसद और विधायकगण और अधिकारीगण और सभी मित्रों, भारत सरकार की सीपेट संस्था एक महत्वपूर्ण उत्कृष्ट संस्था है और पिछले 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व में युवाओं को नौकरियां उपलब्ध कर देना, देश के अंदर अवसरों की भंडार खोलना, इसी के कारण आज 10 साल के अंदर सीपेट 23 से लेकर के 47 तक बढ़ गई है और हर क्षेत्र में मोदी जी का दिशा निर्देशन और उनका नेतृत्व में यूनिवर्सिटीज़ हो, एम्स हो, आईआईटीज़ हो, ऐसे कई संस्थान के नया खोलना 10 साल के अंदर की इतिहास रचाया गया। और आज मैं बड़ी खुशी से इस कार्यक्रम में उपस्थित रहते हुए माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी का कर कमलों से तीनों केंद्रों का आज उद्घाटन होना अपने आप में एक गौरव महसूस करता हूं। और आज उनका नेतृत्व में हमारा मंत्रालय हर विभाग में अपना नया स्थापित मानक स्थापित कर रहा है। तो उनके नेतृत्व में पिछले 3 साल से मुझे भी उनके साथ काम करने के लिए बहुत ही सौभाग्य मिला है। तो आज इस शुभ अवसर पर फिर से एक बार डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी को मैं अभिनंदन धन्यवाद करता हूं और सभी तीनों नया सीपेट केंद्र का छात्रों को और वहां की सारे अधिकारी गणों को मेरी शुभकामनाएं देते हुए मेरे 2 बात मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद। नमस्ते। आज के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मेरे साथी मंत्री आदरणीय भगवंत खूबा जी, सभी बद्दी, ग्वालियर और रांची से जुड़े हुए सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम झारखंड के रांची और हिमाचल प्रदेश के बद्दी में सीपेट सेंटर का उद्घाटन और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सीपेट सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करते हुए
मुझे बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सिपेट देश में अपना एक अलग स्थान रखता है। इस संस्थान ने खुद को 21वीं सदी के ज़रूरतों को अपने हिसाब से डाला है, वह एक मिसाल है। इस संस्थान ने जिस ढंग से आर्थिक संसाधनों के मामले में खुद को स्वावलंबी बनाया है और आत्मनिर्भर भारत की मूल भावनाओं को चरितार्थ किया है, वह दूसरे संस्थानों के लिए एक उदाहरण भी है। सिपेट ने उद्योग जगत से गहरा और निरंतर संबंध स्थापित करके उद्योग जगत की ज़रूरतों के हिसाब से न सिर्फ कुशल मानव बल उपलब्ध कराया है, बल्कि शोध, उत्पाद और अन्य सेवाओं के जरिए उद्योग जगत का हर कदम पर साथ भी दिया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिपेट द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख लोगों को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए वो हमेशा लक्ष्य रखते हैं। ज्ञात हो कि सिपेट से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में लगभग 100% रोजगार प्राप्त हो जाता है। सिपेट की स्थापना वर्ष 1968 में चेन्नई के केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं टूल संस्थान के रूप में हुई थी। उस समय यह संस्थान सिर्फ सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम करता था, लेकिन आज सिपेट ने खुद को स्वावलंबी बनाने के लिए कई स्तर पर अपने अंदर विविधता लाने का काम किया है। संस्थान ने अपने पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाई और अपना भौगोलिक विस्तार भी आज किया है। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के साथ शुरू हुआ यह संस्थान आज स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के कई पाठ्यक्रम चला रहे हैं। अलग अलग स्तर के पाठ्यक्रमों में भी विविधता लाई गई। पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक क्षेत्र में संबंधित अति विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों की शुरुआत संस्थान ने की है। साथ ही अलग अलग तरह के कौशल्य विकास के लिए कम अवधि वाले छोटे छोटे पाठ्यक्रम भी विकसित किए हैं। सिपेट ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रिसर्च और इनोवेशन पर नए ढंग से जोर देना शुरू किया है। सिपेट ने उद्योग जगत की ज़रूरतों को समझा और फिर उनके हिसाब से रिसर्च करना शुरू किया। नए अति विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में अपने रिसर्च को बढ़ाया। ईंधन सेल, सोलर सेल, गैस सेपरेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन और अलग अलग पॉलीमर रिसर्च को आगे बढ़ाया है। साथ ही कृषि, स्वास्थ्य, वेस्ट मैनेजमेंट, स्वच्छ जल आदि के मोर्चे पर भी सिपेट ने शोध कार्य को और आगे बढ़ाया है। जिन तकनीकी को संस्थान ने अपने शोध और परिश्रम के बल पर विकसित किया, उनमें से कई तकनीक का हस्तांतरण सिपेट ने उद्योग जगत को किया है। पेट्रोकेमिकल उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पिछले 10 वर्षों में भारत सरकार ने सिपेट संस्थान की संख्या को 23 से बढ़ाकर 47 किया है। पिछले 10 वर्षों में इस संस्थान का नेटवर्क इस तरह से फैलाया गया है कि इनकी पहुंच देश के
दूर दराज के क्षेत्रों तक भी हो गई है। सिपेट ने पिछले 10 वर्षों में 5 लाख से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित करने का काम किया है और उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि सिपेट आत्मनिर्भर भारत के सरकार के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में पूरे समर्पण के साथ काम कर रहा है। संस्थान की इन कोशिशों से पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और अन्य क्षेत्रों में बढ़ती मांग को पूरा करने में हमें बहुत मदद मिलेगी। सिपेट आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों के स्तर पर दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनकर आज हमारे देश के सामने उभरा है। ये 5 स्तंभ है: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम्स एंड वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड। इन संस्थानों ने समाज के पिछले वर्गों के उत्थान के लिए भी सराहनीय कार्य किया है। संस्थान ने उनका कौशल्य विकास किया है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि संस्थान की महत्वाकांक्षी योजना ये है कि यह उद्योग जगत और एमएसएमई को आयात कम करने और मानव बल को तकनीकी स्तर पर सक्षम बनाने में मदद करे। खुशी की बात यह है कि संस्थान नई शिक्षा नीति 2020 को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इन तीनों सिपेट केंद्रों में तकरीबन 1500 युवाओं को हर साल प्रशिक्षण मिलेगा। इनके लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। इसमें यह ध्यान रखा गया है कि प्लास्टिक और संबंधित उद्योगों की ज़रूरतों के हिसाब से मानव बल तैयार हो सके। यह केंद्र इस क्षेत्र के पॉलीमर और अन्य संबंधित उद्योगों को तकनीकी मदद देने का काम भी करेगा। जाहिर है कि इन सब की वजह से इस क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी। मैं इस अवसर पर सिपेट के सभी केंद्रों से यह अपील करना चाहूँगा कि पेट्रोकेमिकल से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहे ताकि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के सपने को पूरा किया जा सके। आज आप सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। 3 सिपेट की भेंट आज हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड को मिल रही है। मुझे पूरा विश्वास और श्रद्धा है कि इन तीनों राज्यों के हमारे युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। अपने स्वयं को अर्थोपार्जन के लिए सुनिश्चितता निश्चित करेंगे और हमारे इंस्टीट्यूट आगे बढ़ेगी, उसके साथ देश भी आगे बढ़ेगा। मोदी जी के नेतृत्व में दोस्तों आज देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में हमारी सिपेट भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। हम सब लोग साथ में मिलके अच्छा स्किल डेवलपमेंट करके अच्छी तरह से प्रशिक्षण दे के हम न्यू जनरेशन को तैयार करें ताकि स्वयं अर्थोपार्जन भी करे और देश की डिमांड को भी पूरा करे। आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सांसद गणों, माननीय विधायक गणों का जो इस समारोह में उपस्थित हैं, उनका भी आभारी हूं जिन्होंने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से सिपेट के महत्व को स्वीकारा तथा अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय निकालकर समारोह की शोभा बढ़ाई। आप सबको हृदय से आभार। मैं सिपेट परिवार की मार्गदर्शिका कार्यक्रम के अंत में सभी को धन्यवाद।